और इस वक्त बहुत ही बड़ी और बेहद सनसनीखेज खबर हरिद्वार से आ रही है। चौंकाएगी खबर आपको भी। हरिद्वार के शांति कुंज से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक लड़की ने डॉक्टर प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाया। जी हां, ये बड़ी खबर है, जहां प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाया छत्तीसगढ़ की एक महिला ने। डॉक्टर प्रणव पांड्या हरिद्वार के शांति कुंज के अध्यक्ष हैं। लड़की ने आरोप लगाया है कि साल 2010 में प्रणव पांड्या ने उसके साथ रेप किया था। लड़की का आरोप है कि उस दौरान वो सिर्फ 14 साल की थी, इसलिए उसके लिए आसान नहीं था कि वो अपने साथ हुई इस घटना का किसी से जिक्र करती, इसकी शिकायत करती। जाहिर सी बात है, अगर 10 साल पहले की घटना है तो अब ये लड़की 24 साल की हो गई होगी। तो उसका कहना है कि उस वक्त जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन अब उसने इस मामले में दिल्ली के विवेक विहार थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, बहुत ही चौंकाने वाली खबर, एक ऐसे शख्स पर आरोप जिसकी छवि बिल्कुल अलग थी। निश्चित तौर से देखिए, ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से कही जा सकती है क्योंकि डॉक्टर प्रणव पांड्या जो है वो अपने आप में एक बड़े शख्सियत है और शांति कुंज हरिद्वार जो एक गायत्री परिवार का वो मुख्य कर्ता धर्ता है और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उनके दामाद हैं। और इन पर जिस तरह से एक गंभीर आरोप लगा है, एक मात्र 14 साल की लड़की जो उस वक्त में आज से ये मामला जो है साल 2010 का है, तो उस वक्त में 14 साल की लड़की ने एक आरोप लगाया है कि उनके साथ में 3 बार उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। और इस मामले की जानकारी जब उस प्रणव पांड्या की पत्नी को भी ससीवाला जो है जिनका नाम है उनको दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने भी उनको धमकी दिया। तो अब इस मामले में राजधानी दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में मामला दर्ज किया गया है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में मामला दर्ज करने के बाद अब इस मामले पर जल्द ही पुलिस इस मामले की तफ्तीश जो है औपचारिक तौर पर शुरू करेगी। हालांकि अगर मामले की बात करें तो जो पीड़िता है वो पीड़िता अभी दिल्ली में है और दिल्ली में रुकने की जो मुख्य वजह बताई जा रही है तो वो लॉकडाउन में यहाँ पे फंस गई। लिहाजा अब जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया निर्भया मामले में जिस तरह से एक न्याय मिला और पूरे देश में इस मामले की चर्चा हुई, तो कहीं न कहीं उस लड़की का ऐसा कहना है कि वो न्याय देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी न्याय मिल सकता है। लिहाजा इस मामले को ध्यान में रखते हुए उस पीड़िता ने शाहदरा जिला में विवेक विहार थाने में वो इस मामले पर शिकायत दर्ज करवाई है। तो अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह से डॉक्टर पांड्या के खिलाफ किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। हालांकि ये मामला काफी संगीन है, लेकिन यह मामला भी काफी पुराना है और इस मामले में डॉक्टर पांड्या की तरफ से कोई औपचारिक तौर पर बयान नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरह से ये आरोप जो है वो काफी गंभीर आरोप है। अब इस मामले में देखना लाजमी होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले की आगे कार्रवाई किस तरह से करती है और जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं इस मामले पर क्या सच्चाई बाहर निकल के आ पाती है। बिल्कुल, तो ये बहुत बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक बड़ी शख्सियत है प्रणव पांड्या। इसके अलावा जिस तरह की संस्था से वो जुड़े हुए हैं तो वो उनकी छवि के बिल्कुल विपरीत है अगर लड़की के आरोपों पर जाया जाए। लेकिन अभी ये आरोप है तो इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल हमने कोशिश की कि डॉक्टर पांड्या से भी बातचीत करें तो वो अभी फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एक ऐसी खबर जो उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर है। शांति कुंज के डॉक्टर प्रणव पांड्या पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है और 10 साल पुराना मामला है। तो यहाँ पर शंकर, क्योंकि बीते दिनों में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, ऐसी कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी दूसरा पक्ष सामने नहीं आया है, उसकी तरफ से कोई बात नहीं आई है। तो लड़की अब निकलकर सामने आई है। तो जो 10 साल पहले का मामला था, 24 साल इसकी उम्र हो गई है। तो क्या कहना है इनका कि जो दिल्ली में आकर मुकदमा दर्ज करा है इन्होंने? निश्चित तौर पर देखिए, हम लोग जो है काफी एक जिम्मेवारी से इस बात को भी कहना चाहेगा कि जब इस मामले में दूसरे पक्ष का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रणव पांड्या इस मामले में औपचारिक तौर पे क्या जानकारी देते हैं वो भी देखना लाजमी होगा। यहाँ पर एक तरफ जो शिकायत करता है, जो पीड़िता पक्ष है, उसकी तरफ से सिर्फ ये जानकारी मिल पाई है। उन्होंने जिस तरह से बकायदा राजधानी दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत दर्ज करवाने का जो मुख्य वजह है राजधानी दिल्ली में, वो इस वजह को लेकर है कि वो इस मामले में 0 एफआईआर हो। 0 एफआईआर का मतलब ये साफ तौर पर कि अगर ये मामला किसी भी राज्य में हुआ हो तो यहाँ पर वो उस मामले को दर्ज किया जाएगा। उसके बाद इस मामले की तफ्तीश यहाँ पे होगी या यहाँ की पुलिस फिर वापस वहां पर भेज सकती है। लेकिन 0 एफआईआर में अब जब यहाँ मामला दर्ज हुआ है तो दिल्ली पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश करेगी। जिस तरह से काफी गंभीर आरोप लगे हुए हैं, इस आरोप में अब निश्चित तौर पर जब लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी तो इसके बाद
डॉक्टर पांड्या से भी बाकायदा इस मामले में उनका बयान लिया जाएगा, उनका बयान दर्ज किया जाएगा। उसके बाद जो पीड़िता है, पीड़िता के सामने भी आमने सामने बैठा करके इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि इस मामले में जो मुख्य आयु है, जो मुख्य जांच करता है, वो एक महिला ही है और इस मामले पर पीड़िता से जुड़े हुए तमाम जो तथ्यों को बयान के तौर पर बाकायदा दर्ज कर लिया गया है। अब जब इस मामले में 0 FIR की जो कार्रवाई है वो चल रही है, हो सकता है कि इस मामले पर कल सुबह तक काफी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मैंने उनसे पूछा है, उनका कहना है कि इस मामले में अभी पूर्ण तौर पर भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस बात को उन्होंने स्पष्ट तौर पर माना है कि ये मामला अब दर्ज हो चुका है। लेकिन 0 FIR वाली जो कार्रवाई है इस मामले पर, वो कल इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान देंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरह से ये मामला बड़ा आया है, आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से हालांकि पुलिस के लिए भी एक चुनौती यहाँ पे जरूर होगी, क्योंकि ये पुराना मामला है और उस पुराने मामले में किस तरह से सबूतों को खंगाला जाएगा और किस तरह से उन सबूतों को निकाल के बाहर लाया जाएगा, एक थोड़ी सी चुनौती जरूर होगी। लेकिन देखना लाजमी होगा पुलिस किस तरह से इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल शंकर, तो दोषी कौन है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि एक मामला दर्ज हुआ है, एक आरोप लगा है, तो अब इसमें किस तरह से कार्रवाई होगी वो देखना होगा। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के प्रमुख है डॉक्टर प्रणव पांड्या। बहुत ही गंभीर, बेहद गंभीर ये आरोप कि 10 साल पहले रेप किया डॉक्टर प्रणव पांड्या ने एक लड़की के साथ, जिस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी। और जब उस पीड़िता ने प्रणव पांड्या की पत्नी को इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने चुप रहने की धमकी दी। तो ये आरोप है फिलहाल। अब पुलिस इन आरोपों की, क्योंकि बेहद संगीन आरोप है, इनकी अब जांच करेगी। तो दिल्ली में 0 FIR पीड़िता की तरफ से दर्ज कराई गई है। तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर डॉक्टर प्रणव पांड्या की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी शख्सियत है, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इस तरह के संगीन आरोप लगना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और अब पुलिस इस मामले में जांच करेगी और पीड़िता का कहना है कि उसे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। और आगरा से बड़ी खबर, आगरा जेल में कोरोना पॉजिटिव मिला है कैदी। एक बहुत बड़ी खबर आगरा, जहां ब्लास्ट हो रहा है कोरोना पॉजिटिव की संख्या में। तो कैदी कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसे SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अब समझिए आप, अगर घर में बाहर में लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो जेल के अंदर जहां रहने की, दूरी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां क्या स्थिति होगी। और अब जेल में हड़कंप मचा हुआ है और इस कैदी के साथ जो भी लोग बैरक में थे सभी को आइसोलेट किया गया है। झांसी का रहने वाला है कोरोना पीड़ित कैदी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और यही वजह थी कि सरकार ने पहले ही फैसला लिया था कि जिनकी 7 साल से कम की सजा है सभी को पैरोल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में कैदी रहते हैं और हमारी जेलों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि एक निश्चित दूरी रखी जाए। तो ये बड़ी खबर आगरा से, जहां पहले ही मामले इतने ज्यादा हैं, हर दिन बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। और एक और बड़ी खबर और चिंताजनक खबर आ गई। हिमांशु त्रिपाठी हमारे सहयोगी बताएंगे। हिमांशु, तो ये तो और बड़ी चुनौती है अब। जी, चुनौती आगरा प्रशासन की बढ़ गई है प्रीति, चूंकि सेंट्रल जेल का मामला है और सेंट्रल जेल के बैरक से कैदी को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज लाया गया था और उसकी रिपोर्ट जो आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। तो इसके बाद SN मेडिकल कॉलेज में तो हड़कंप मचा है, क्योंकि वहाँ जिसने इलाज किया और जो स्टाफ लगा उसके लिए खतरा मंडराया है। साथ ही साथ सेंट्रल जेल की बैरक में बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। तो सेंट्रल जेल की बैरक को आइसोलेट किया जा रहा है और जितने भी कैदी, लगभग 30 कैदी होते हैं एक बैरक में सेंट्रल जेल की, तो सभी कैदी जो है आइसोलेट होंगे और एक बड़ा खतरा आया है और चुनौतियां बढ़ गई जिला प्रशासन की, क्योंकि अगर जेल में फैला तो स्थितियां और ज्यादा विकट और गंभीर हो जाएंगी। जी प्रीति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए। तो इन्हीं अहम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही।